सदर ट्रंप आज ईरान की जंग बंदी तजावीज़ पर गौर करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान की सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिल चुकी। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मुअख्खर करके अपने हुरमस खोलने की पेशकश की है। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने हुरमस खोलने के लिए ईरानी शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा कि ईरान किसी सूरत तिजारती जहाज़ों से टॉल नहीं ले सकता। ईरान अमेरिका से डील करने में संजीदा है, लेकिन कोई भी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए होना चाहिए। रूस की ईरान अमेरिका तनाज़ा हल कराने के लिए सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर खारजा की रूसी सदर से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाया। रूसी सदर ने कहा, उम्मीद है ईरानी अवाम जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जारी रखने के अज़्म का इजहार। मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमरीका के सामने डट कर खड़ा है। अमरीका ईरान में अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब अमरीका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। दौरा इस्लामाबाद बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का अहम किरदार अदा कर रहा है। किर्गिज़स्तान में ईरानी और रूसी दिफाई हुकाम की अहम मुलाकात। जंग बंदी से मुतालिक गुफ्तगू। रूसी वज़ीर दिफा का ईरान को हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। बयान में कहा, उम्मीद है ईरान और रूस मुस्तकबिल में भी एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर ईरानियों की मुज़ाकराती महारत के मोतरफ तलबा से खिताब करते हुए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी हमारी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं। इस वक्त अमेरिका को ईरानी क़यादत के हाथों तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जो अमेरिकियों के लिए इस जंग से निकलने का ज़रिया बन सके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आबना हुरमस खोलने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि आबना हुरमस से गुजरने के लिए जहाज रानी के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ों के गुजरने के लिए टोल टैक्स और कोई इम्तियाज़ ना हो। तिजारत को दोबारा शुरू करने थे, आलमी मईशत को सांस लेने थे। महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह एक मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार। मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राब्ते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश हैं। आबना हुरमस की बंदिश से तेल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान को किसी भी मुल्क बरामदात की इजाज़त मिल गई। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम। ये हुक्म उन ट्रांजिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा जो किसी तीसरे मुल्क से रवाना होगी। पाकिस्तान से सामान की नकलो हमल के लिए गवादर गब का रूट शामिल होगा। कराची पोर्ट कासिम, लियारी, माड़ा पसनी से भी ईरान अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर ईरान को खुजदार, दलबदीन, तफ्तान के रास्ते सामान पाकिस्तान लाने और यहाँ से बंदरगाह के जरिए किसी भी मुल्क एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। ईरान गवादर, तुर्बत, खोशाब, पंचगोर, नाग, बेसीमा, खुजदार, कोयटा लक पास से भी सामान पाकिस्तान ला सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के कैनेडियन, बरतानवी और मिस्री वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ का इयादा करते हुए मुज़ाकरात और डायलॉग के फ़रोग़ पर जोर दिया।
अनीता आनंद, योवेट कॉपर और बदर अब्दुल आदी के पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सिफारतकारी और मुज़ाकरात को जारी रखने की कोशिशों को सराहा। चारों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। ईरानी हमलों से अमरीकी एयर बेसेस को पहुंचने वाले नुकसानात की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई हैं। ईरान ने मवाजना जाहिर करने के लिए हमलों से पहले और बाद की तस्वीर शाये की, जिसमें अमरीकी फौजी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया है। खलीजी रियासतों में अमरीकी रडार सिस्टम की तबाही की निशानदही की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। जवाबी कार्रवाई में हमले किए गए। सूबा कुन्नड़ में मुबैना हमलों से मुताल्लिक अफगान मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय पुष्पनाही से झूठे बयानिए और फेक मालूमात फैलाने का इंकशाफ। वजारत इत्तलात और नशरियात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत अवामी फलाह और गवर्नेंस में नाकामी के बायस मनफी मुहिम पर इन्हिसार करने लगी। भारतीय प्रोपेगेंडा मॉडल से सीखे गए झूठ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। बेबुनियाद इल्जामात और मनफी प्रोपेगेंडा को मुज़हिका खेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। गज़ब लिल हक के तहत पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान खुलेआम और सबूतों के साथ दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाता है। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसुलारी दहशतगर्दी मश्क शेक हैंड्स 2 तरबेला में शुरू। मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेज की शिरकत। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका तरबियत का मकसद पाकिस्तानी और श्रीलंकन फोर्सेज की ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में तजर्बात और महारत के तबादले पर जोर दिया जाएगा। 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात की मजबूती, बाहमी हम आहंगी और ताउन को फरोग मिलेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $2.9 फी बैरल महंगा होने के बाद $108 से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.960 का इजाफा, नई कीमत $96.37 हो गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे हन्नान के शहर चांगशा में तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध की पहली मफाहिमती यादाश्त लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप और दूसरी लॉन्ग पिंग हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान तय हुई। तीसरी यादाश्त मेस्के एंड फेमटी ट्रेडिंग कंपनी, होनान टी ग्रुप और जियालांग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान तय हुई। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन और चीनी कंपनी के चेयरमैन चन यी शेन ने समझौतों पर दस्तखत किए। चीन के शहर चांगशा में तकरीब के दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पांग जियांग बिन को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कैमेला 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। बरतानवी शाही जोड़े का खसूसी तैयारा वाशिंगटन के करीब जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, जहां आला अमरीकी हुकाम ने इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस आमद पर अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। 9/11 यादगार का दौरा भी शेड्यूल। शायकीन PSL 11 के प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम ने इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में शायकीन के लिए दरख्वास्त की है, जिसे कबूल किया गया। ताहम वजीर आजम ने एक अहम शर्त भी रखी है कि शायकीन मैचेस में शिरकत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम रखें। ये जारी कौमी किफ़ायत शारी मुहिम के मुताबिक है। पहला प्ले ऑफ मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मैच में पहली बार पश्तो कमेंट्री होगी। मैच के लिए स्टेडियम के हर इनक्लोयर की टिकट ₹500 रखी गई है। PCB के मुताबिक मैच के लिए ई टिकट आज रात और फिजिकल टिकट स्टेडियम के करीब नीची कोरियर के दफ्तर पर सुबह दस्तियाब होंगे। मौसम की एक बार फिर अंगड़ाई। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नया पॉलिसी रेट 11.5% पर पहुंच गया। शरह सूद में इजाफा 22 माह बाद किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जिससे शरह सूद में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा गया है कि सप्लाई चेन मुतासर होने से तिजारत में रुकावटें खड़ी हो गई। आलमी वाक़यात के असरात पाकिस्तानी मईशत पर वाज़े होना शुरू हो गए हैं। कर्ज और गैर मुल्की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर मुस्तहकम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर ECC का इजहार इत्मीनान। जारी अलामिया के मुताबिक PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम की मंजूरी दी गई। गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की मुरम्मत के बाद दोबारा बरामद के पायलट प्रोजेक्ट। गवादर डोंकी स्लॉटर हाउस से गधे के गोश्त और खालों के बरामद की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। कराची में टारगेट किलिंग का वाकया। पुराना गोली मार के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। 22 साल मुजम्मिल पर 3 मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वारदात में काशिफ डाडा ग्रुप मुलविस है। 6 माह कबल भी मकतूल को इसी ग्रोह ने अगवा किया था। शाह लतीफ भिटाई रोड पर पुलिस कार्रवाई में एक डाकू गिरफ्तार। ख्वाजा अजमेर नगरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला दुल्हा, वालिद और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्तौल भी बरामद, मुकदमा दर्ज।